ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। ये जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का प्लेटफॉर्म है। अगर आपको पर्सनल टैरो रीडिंग चाहिए तो दी गए नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक बटन को दबा दीजिएगा। एंड हाँ, वो बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरा कोई भी वीडियो अपलोड हो वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक एक ब्लेसिंग की समान है। सो प्लीज़ गाइस, मेरी इस ग्रोथ पे आप लोगों का एक एक ब्लेसिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। हेलो वृषभ राशि, टॉरस, ये आपकी रीडिंग है जून महीने की 8 तारीख से लेके 20 तारीख तक की। जो एनर्जी आपके अंदर से मुझे मिल रहा है उसी के ऊपर मैं ये रीडिंग बना रही हूँ, ठीक है। और हमें ये रीडिंग में कम्प्लीटली हेल्प कर रहे हैं मेरा स्पिरिट। तो इसीलिए स्पिरिट जो भी मैसेज आपके लिए निकालेंगे वही हम आपको पढ़ के सुनाएंगे या तो फिर सुन के बताएंगे। ठीक है। ये है आपका ओशो ज़ेन टैरो का डेक। इससे मैं 4 कार्ड लूँगी और टॉरस यानी कि वृषभ राशि की एनर्जी को बताऊंगी। वृषभ राशि की लव, फाइनेंस एंड हेल्थ, ये तीनों दिशाओं पे हम रोशनी डालेंगे और देखेंगे एक्चुअली में रोशनी में क्या क्या पकड़ में आता है। वृषभ राशि आपकी ज़िंदगी में क्या हो सकता है, अवेयरनेस का कार्ड आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग अभी तक शफल कर रहे थे, देखते हैं क्या क्या कार्ड आते हैं। ओम नमः शिवाय। थैंक यू स्पिरिट। मैच्योरिटी, ओके, चेंज, ब्यूटीफुल। ओ एक्सपीरियंस, आप कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है, एक्सपीरियंसिंग, ये है आपका पहला कार्ड। चलिए सेकंड कार्ड, हाँ, पार्टिसिपेशन। नंबर 3 इज सक्सेस एंड नंबर 4 इज ट्रस्ट। वाओ, ब्यूटीफुल। अब देखिए कार्ड्स को हम ठीक से एक एक करके सजा रहे हैं। यस, अभी शायद रोशनी में आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। एक्सपीरियंसिंग, आप कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। पार्टिसिपेटिंग, आप कुछ हिस्सा ले रहा है। पार्टिसिपेट करना मतलब कहीं पे हिस्सा लेना, कहीं पे ज्वाइन करना। कोई उत्सव हो सकता है, कोई रिचुअल हो सकता है, आपकी ज़िंदगी की कोई ऐसी पर्व, ऐसी मुहूर्त में आप आके बैठ रहे हैं, उस यज्ञ में आप अपनी खुद को आहुति दे रहा है, या तो फिर कोई मतलब कोई वादा, कुछ चीज़ आप कर रहा है जिससे, देखिए यहाँ पे अगर आप इस कार्ड को गौर से देखेंगे, देखिए एक चीज़ देखिए यहाँ पे, देखिए ये देखिए छोटा छोटा हाथ है, देखे है गौर से, कार्ड को देखने का कोशिश करिए। देखिए छोटे छोटे 2 हाथ, जैसे मैं देख रही हूँ 2 हाथ जैसे ऐसे किए हुए हैं। ये अगर आप गौर से देखेंगे ये एक इंसान की मुंडी है। ये दोनों हाथ आ गए हैं चेयर में, गोल चेयर में बैठ के एक एक इंसान दोनों हाथ अपना आगे करके बैठे हुए हैं एक गोल टेबल में। ये अभी आप ठीक से देखिए बीच में एक गोल टेबल और चारों तरफ 4 राउंड हाफ सर्कल चेयर, उसमें एक इंसान मुंडी नीचे करके दोनों हाथ सामने करके बैठे हैं। इट इज़ अ रिचुअल। ये रिचुअल कैसे होते हैं, जैसे कोई मून रिचुअल होते हैं। हम लोग अमावस में कुछ रिचुअल्स करते हैं, पूर्णिमा में, फुल मून में भी कुछ रिचुअल्स करते हैं। ये शक्तियों को आह्वान करने का भी रिचुअल हो सकता है। ये कोई प्लैनेट का टेबल भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है टॉरस कोई ऐसे इंसान का एनर्जी मुझे यस, थैंक यू, स्पिरिट बोल रहा है कोई ऐसे इंसान का एनर्जी हम लोगों को मिल रहा है जो इंसान तंत्र साधना कर सकते हैं, जो इंसान ऑकल्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो इंसान कुछ अलग घराने के रिचुअल्स प्रैक्टिस करते हैं। और इसके साथ साथ 4 ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी है। ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ये शादी होता है, मंडप। आप अगर शादी का मंडप देखेंगे तो वहाँ पे भी 4 पिलर रहते हैं और उसी के ऊपर पूरा मंडप का सजावट होते हैं। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पे और एक चीज़ भी बात बोले जाते हैं, जैसे आप अपने शादी को एक
कमिटमेंट की तरफ जा रहा है। जैसे आप अपना एक रिलेशनशिप था, उस रिलेशनशिप में आपको 3 ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो मुझे, और यहाँ पे देखो ट्रस्ट है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप कोई फायर साइन से डील कर रहे हो। टॉरस, वृषभ राशि, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कुंडली में, आपके चार्ट के अनुसार आप वृषभ राशि हो आपका, बट आपका लग्न हो सकता है एरीज, लियो, सजिटेरियस में से, मतलब मेष हो सकता है आपका लग्न, और नहीं तो धनु हो सकता है, नहीं तो सिंह हो सकते हैं, या तो फिर असेंडिंग भी हो सकते हैं, या तो फिर अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप कोई एरीज, लियो, सैज, यानी कि मेष, सिंह एंड धनु, ऐसे कोई जातक जातिका के साथ आपका संबंध है, आपका रिलेशनशिप है। जिस रिलेशनशिप में आपको बहुत मैच्योरिटी मिला, आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, मतलब ये एक ऐसा रिलेशनशिप था जिस रिलेशनशिप ने आपको बहुत कुछ सिखाया, आपको बहुत कुछ पाना सिखाया, दुनियादारी सिखाए, आपको बहुत ज्ञान का प्राप्त हुआ, आप बहुत इंतज़ार भी किए। आई थिंक ये जो रिलेशनशिप हम लोग पकड़ रहे हैं, ये एक बहुत पुरानी रिलेशनशिप है। हो सकता है कि जैसे बचपन से आप दोनों का एक प्यार है और आप दोनों इसको शादी में तब्दील करना चाहते हो, या तो फिर शादी में इसको रूपांतर करना चाहते हो। मुझे ऐसा लग रहा है आपका शादी का योग बन चुका है और आपको शादी के लिए आप रेडी हो। शादी के बाद आपका एक सक्सेसफुल लाइफ हो रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स जैसे कोई विजयी होके, जैसे जंग आपने जीत ली। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे ना, सिंह है, एक सिंह, टाइगर का यहाँ पे एक बना हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हो सकता है कि मे बी यू आर डीलिंग विद अ लियो, हो सकता है, ठीक है ना। और ऐसा लग रहा है जैसे शादी के बाद आप ना खुद को बहुत ही सिक्योर फील कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है जिस इंसान को आप इतने सालों से जानते हो, उस इंसान की सर से लेके पैर तक जानते हो, सब कुछ जानते हो। वो इंसान कब सांस लेते हैं, कब सांस छोड़ते हैं, कब क्या खाते हैं, कब उठते हैं, बैठते हैं, क्या सोचते हैं, सारा का सारा आपको पता है। और इसीलिए जैसे ही शादी होता है ना, आप ना एकदम निश्चिंत हो जा रहे हो, आप जैसे एकदम खुद को छोड़ दे रहे हो, जैसे सातों आसमान पे हो आप। देखो इस कैरेक्टर को देखो, जैसे सातों आसमान पे ये उड़ रही है और इतना ट्रस्ट है। इस कार्ड का नाम है ट्रस्ट। ये ट्रस्ट का मतलब क्या है, जैसे आप एक ऐसे इंसान के बाजू में आप अभी खड़े हो, जैसे आप आंख भी बंद करके रखोगे तो 24 घंटा आपका सुखमय ही होगा। आपका जिंदगी का सबसे अच्छा सक्सेस आपको जैसे मिला है। एक्सेलेंट। वृषभ राशि, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर गेटिंग अ ब्यूटीफुल लव रियूनियन। अगर आप दोनों का बहुत दूर में थे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप दोनों थे और आप दोनों ने बहुत सालों तक दोनों को बहुत मिस किए, बट आप दोनों का दोनों के लिए ट्रस्ट इशू बहुत ज़बरदस्त था, तो वो ऐसा एक रिश्ता पास आ रहा है और दोनों को शादी हो रहा है, ऐसा ही मुझे एकदम क्लियर आ रहा है। बट स्टिल इसको मैं थोड़ा क्लैरिफाई लूँगी। स्पिरिट प्लीज हेल्प मी। इस 4 कार्ड वृषभ राशि के लिए, ये 4 कार्ड को थोड़ा क्लैरिफाई करने में हमें मदद करें। वाओ, फर्स्ट कार्ड इज एस ऑफ पेंटिकल। प्लीज हमें थोड़ा मदद करें 4 कार्ड को क्लैरिफाई करने में। वाओ, देखो टॉरस आपका ही कार्ड आ रहा है, जैसे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मतलब पेंटिकल्स एनर्जी है ये भी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन का ही बात करते हैं, राइट। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पैसा कमाने के लिए आप बहुत दूर रहते थे। टॉरस आपका ही कार्ड आ गया, लीजिए। आप दो मन कर रहे थे कोई कारण से, इस रिश्ते के साथ आप बैक एंड फोर्थ कर रहे थे, बैक एंड फोर्थ, पता नहीं ये रिश्ता कैसा होगा, पता नहीं कैसे हमको डील करेंगे, ये वो फलाना, बहुत आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। और बात देखिए, दिमाग में ही चल रहा था और पैसे को लेकर। ओके, थैंक यू सो मच। स्पिरिट मुझे बोल रहा है मे बी एक ऐसा शादी आप मनाने जा रहे हो, या तो एक ऐसा रिलेशनशिप को आप जबरदस्त करने जा रहे हो जिस रिश्ते में कोई एक पर्सन को, जैसे
आपका जो पार्टनर है जिसके साथ आप ये रिश्ते में जा रहे हो, आपके पार्टनर का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपसे बहुत ही ऊपर है। आपका अगर सोचिए कि आपका 50,000 का औकात है, प्लीज़ मेरी बातों का बुरा मत मानिए क्योंकि मैं इसको क्लियर करना चाहती हूँ। आपका औकात, जैसे आपका महीने का रोज़गार अगर 50,000 है तो हो सकता है कि आपके पार्टनर का 1,00,000 हो, या तो आपके पार्टनर का जो घर है उसका फाइनेंशियल स्टेटस 1 करोड़ के बराबर हो, जहाँ पे आपका जो अस्तित्व है वो काफ़ी छोटा पड़ रहा है और उसी में आप बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ कर रहे थे। आपको लग रहा था नहीं इतने बड़े घर में रिश्ता नहीं देखना चाहिए। एक कहावत है कि समान समान में चलो, जैसे आपका जैसा वैल्यू है सोसाइटी में, जैसा आपका पोजीशन है, अगर आप वैसा ही पोजीशन में रहते हो, आपका शादी वैसे ही पोजीशन में होता है, तो वहाँ पे कोई ऊंच नीच का मनोभाव नहीं होता है। आप उनको उतना ही रिस्पेक्ट देते हो जितना वो आपको देते हैं। बट कोई अगर एक कदम आगे निकल जाता है फाइनेंशियली, स्पेशली बिकॉज देखिए, अगर किसी इंसान का विजडम एंड नॉलेज से आगे जाते हैं तो वो सामने वाले को नीचा नहीं दिखाता। बट कोई अगर 2 कदम पैसे से आगे आ जाता है तो वो अपने पार्टनर की काफ़ी तौहीन करता है, मतलब काफ़ी उनको गलत शब्दों का प्रयोग करना, गलत इंटेंशन समझाना, ये सब होता है। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आप ना इस डिसीजन तक नहीं आ पा रहे थे कि पता नहीं इस पैसे की जो डिफरेंस है, इस फाइनेंशियल स्टेटस की जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम कैसे मैनेज कर पाएंगे। और ये लेके आपको काफ़ी द्वंद्व हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आपके पार्टनर फायर साइन के साथ साथ कोई पाइसिस भी हो सकता है, जैसे पाइसिस एंड एरीज का कॉम्बिनेशन हो सकता है आपके पार्टनर। टॉरस, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही मतलब आप एक बेसिक नॉलेज कैरी कर रहे हो, एक बेसिक नॉलेज, ये विजडम जो आपके पास है टॉरस, आप या तो फिर किसी की बात पे बहुत चल रहे हो, जैसे कोई ऐसे इंसान आपके लाइफ में है जो आपको बहुत गाइड करते हैं। इस कार्ड को लेके मैं बता रही हूँ, दिस इज द कार्ड हेरोफेंट एनर्जी। हेरोफेंट एनर्जी मतलब कोई ऐसे पुरोहित हो सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, कोई पंडित हो सकता है, कोई विजडम गेनर हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, कोई ऑकल्ट प्रैक्टिस करने वाला ऐसा भी हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान के कहने पर ही आपने उनके ऊपर ट्रस्ट करके ही आप इस रिश्ते में फाइनली आगे बढ़े। फाइनली आपने आगे बढ़े बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी में कोई है, कोई गुरु है, कोई पितृस्थानीय का मतलब पिता की तरह कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में है जो आपको इंसिस्ट किए कि नहीं तुम इस रिश्ते में रहो और ये रिश्ते तुमको कभी छोटा नहीं दिखने देगा। यू विल गेट योर एग्जैक्ट रिस्पेक्ट। जैसे ही आपने उनके कहने पर जैसे अपने आए और आपका शादी का बात हुआ, वहाँ पे भी आपको पैसों को लेके बहुत ज़्यादा सोच हो रहा था, बट अल्टीमेटली आपको सक्सेस मिल रहा था। आपके पार्टनर के घर से, आपके पार्टनर के तरफ से आपको 100% रिस्पेक्ट मिल रहा था। बट जैसे होता है ना, मतलब हम अपने की औकात को तो सबसे ज़्यादा समझते हैं ना, हमको पता है कि मेरा क्या कहाँ तक मेरा पहुँच है, और उस बात को हमारे दिमाग में हर वक्त एक जगह पे ना वो कूड़ के मतलब अंदर ही अंदर खाते रहते हैं। तो हम लोगों को ज़्यादा कुछ मिलता भी है ना, तो हम लोग ना फिर भी डिसाइड नहीं कर पाते, पता नहीं मन में उन लोगों का क्या चल रहा है। एक्चुअली उन लोगों का मन में कुछ नहीं चल रहा है, आपके मन में चल रहा था, बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहे थे। बट कोई नहीं, उसके बाद जैसे सब कुछ आपका हो गया ना, आपका सारा रिचुअल्स हो गया एंड आप जैसे ही उनके घर में रहने लगे, उन लोगों से रिश्तेदारी निभाने लगे, तब आपको समझ में आया, यस यू कैन ट्रस्ट दिस पीपल एंड दे आर सुपर फैंटास्टिक पीपल। बहुत ही अच्छे इंसान हैं और आप आंख बंद करके आपके पार्टनर, उनके घर वाले, सबके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो बिकॉज दे आर रियली ऑथेंटिक, दे आर जेन्युइन, दे आर गुड
गुड ह्यूमन बीइंग, बहुत ही अच्छे दिल के इंसान हैं वो लोग कभी भी आपको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे और कभी भी आपकी तौहीन होने नहीं देंगे। आपके रेस्पेक्ट का उन लोगों का बहुत ख्याल है। इट्स अ ब्यूटीफुल, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो फाइट हुआ था लास्टली, कुछ तो ऐसा हुआ था, क्योंकि आप दो मन कर रहे थे। आपके पार्टनर आपको बार बार इंसिस्ट कर रहे थे, प्लीज़ चलो लेट्स फिक्स द मैरिज, लेट्स गो फॉर द मैरिज एंड चलो डेट निकालते हैं। और आप कुछ न कुछ बहाना दे रहे थे, क्योंकि आपके मन में एक दूसरा डर था, जो डर आप उनको मुंह पे बोल नहीं पा रहे थे, बट डर आपका था। बट यहाँ पे कोई तो एक होते हैं ना, भगवान हर जगह पे होते हैं, हर किसी के साथ होते हैं। अगर आप दिल से चाहोगे तो सारी कायनात आपके साथ हो जाते हैं, क्योंकि भगवान के ही बंदे होते हैं कायनात। तो सारी विश्व, सारी यूनिवर्स आपको समझाने लग जाते हैं, कुछ ना कुछ इंडिकेशंस देने लग जाते हैं, और तभी आपको सही रास्ता ढूंढने में, चूज करने में और उसी पे चलने पे आपको मदद मिलती है। तो वैसा ही कोई ईश्वर के बंदे आके आपको बहुत अच्छे से गाइड किया, एंड नाउ यू आर इन सातों आसमान सातों आसमान पे आप बहुत खुश हो। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू वृषभ राशि, क्योंकि आपका इतना सुंदर स्मूथ अच्छा लग रहा है मुझे, जैसे आप सारी दुनिया में घूम रहे हो। देखो, एक वर्ल्ड के ऊपर, ग्लोब के ऊपर से टाइगर जा रहा है और आप उनके पीठ के ऊपर बैठे हो, चारों तरफ से जैसे कंग्रेचुलेशंस, वाओ, ब्यूटीफुल, गॉड ब्लेस यू बोथ, ऐसे टाइप का बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, एंड यू आर super happy. Thank you so much. I am also happy for you. Very very happy. Thank you so much. Taurus, अब बहुत खुश रहो। आपकी ज़िंदगी के हर एक पल भगवान के आशीर्वाद की तरह रहे, और आप उस आशीर्वाद को समझ के उसी राह पे चलते हुए हर एक दिन उनको थैंक यू, उनको ग्रैटिट्यूड शो करना मत भूलिएगा। ज़रूर थैंक्स बोलिएगा भगवान को एवरी डे सुबह को उठ के। ठीक है, चलिए बहुत खुश रहिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।